Good morning, CSC 5th semester students. My name is Megha Sharma. I'm a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic Nakodar. आज हम ब्लॉक डायग्राम में 805 में करने वाले हैं स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट्स क्या होते हैं और पावर सप्लाई, जो आपके ये जो टॉपिक थे ये सारे आपके कवर हो चुके हैं। अब क्या है स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट में हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके ये वाले हैं ACBDHL, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या देते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। क्वेश्चन आ जाता है आपको 5 मार्क्स का। द 8085 इज अ सेट ऑफ 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। कौन से हैं? BC, DE और HL, ठीक है। 8 सभी क्या है 8 बिट है उनकी, ठीक है। दे आर यूज़ करते हैं हम स्टोरेज डाटा और रिजल्ट के लिए। इट होल्ड 16 बिट डाटा, ये होल्ड करते हैं 16 बिट डाटा एंड कंबाइन कर देते हैं 8 बिट रजिस्टर कैन बी यूज। आप यूज़ कर सकते हो 8 बिट रजिस्टेंस में 16 को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 8 और 8 में। द कम्बिनेशन ऑफ 2 8 बिट्स इज नोन एज रजिस्टर पेयर। उसे हम जो 8 बिट जो 2 पेयर बन जाते हैं 8 बिट के, उसको हम क्या देते हैं पेयर्स, रजिस्टर पेयर्स। द वैलिड रजिस्टर्स पेयर्स इन 805 किस में होते हैं? ए जी, ये ऐसे बन जाते हैं B to C, ऐसे दोनों पेयर बन जाते हैं B to C, D to E, H to L, ठीक है। जो कहते B to C होते हैं उसे क्या देते हैं रजिस्टर पेयर। B to C रजिस्टर पे B का काम क्या होता है? वो क्या है अपर बाइट को होल्ड करते हैं। C क्या करता है? लोअर बाइट को होल्ड करता है। और HL में क्या है? HL यूज़ करते हैं मेमोरी पॉइंट के लिए, ठीक है। BC यूज़ करते हैं रजिस्टर पेयर के लिए, जिसमें क्या B का क्या काम है? अपर बिट को होल्ड कर देता है और C का काम है लोअर बिट को। अब ऐसे ही जो आपका HL है वो हम करते हैं मेमोरी पॉइंट के लिए यूज़। इसमें क्या होता है? इट होल्ड 16 बिट डाटा। ये क्या है? 16 बिट का डाटा होल्ड करते हैं मेमोरी लोकेशन में। द प्रोग्राम कैन नॉट फॉर्म रजिस्टर पेयर सिलेक्शन ऑफ एनी 2 पेयर ऑफ चॉइसेस। इसमें क्या कहते हैं? इसमें जो आपका रजिस्टर पेयर है सिलेक्ट कैन नॉट फॉर्म रजिस्टर पेयर बाय सिलेक्शन ऑफ 2 रजिस्टर ऑफ इस चॉइस। कोई 2 रजिस्टर को चॉइस नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोग्रामर काउंटर में। प्रोग्रामर काउंटर क्या होता है? ये 16 बिट का होता है, ठीक है। ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम काउंटर देख लेना। स्टैक में क्या आ जाएगा? इट होल्ड एड्रेस ऑफ टॉप मोस्ट आइटम इन दिस स्टैक। ये काम करता है जो टॉप मोस्ट आइटम है उसको होल्ड कर देता है। ये 16 बिट का होता है। एनी पोर्शन ऑफ मेमोरी कैन बी यूज्ड एज स्टैक, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या हो गया? इट इज क्या होगा? कोई चीज़ इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, वो चीज़ है। इज द स्पेशल रजिस्टर विच इज़ नॉट असेस टू दी यूज़। दिस रजिस्टर यूज थ्रू माइक्रो प्रोसेस। ये क्यों यूज़ करते हैं? डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करने के लिए स्टैक पॉइंटर में एंड दी प्रोग्राम काउंटर में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आ गया लैच। लैच क्या होती है? एड्रेस लैच। ये 8 बिट बफर होता है। इसमें क्या होता है? अपर बाइट होती है 16 बिट ड्रेस इज स्टोर्ड इन द लैच। आप 16 बिट ड्रेस इसमें स्टोर कर सकते हो एंड दे इट मेड अवेलेबल टू द फ्रेंसिस डिवाइसेस। अब आ गया एड्रेस स्लैश डाटा लैच। एड्रेस लैच भी बोल सकते हैं, डाटा लैच भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? 805 में लोअर बिट ऑफ एड्रेस एंड डाटा बस इज मल्टीप्लाई टुगेदर। ये क्या है? जो लोअर बिट ऑफ एड्रेस होता है उसको आगे डाटा बस में मल्टीप्लेक्स का काम करता है आपस में। एड्रेस और लैच ये दोनों 8 बिट के होते हैं। लोअर बिट ऑफ द डाटा भी क्या देखते हैं इनको? लोअर बाइट ऑफ द डाटा, जो इसको हम ALE भी बोल देते हैं, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। अब क्या होता है? जब इसमें लोअर बिट ऑफ एड्रेस होता है तो ये क्या होती है? लो होती है, मतलब 0 होएगी ALE। जो आपका हाई भेजोगे आप डाटा तो उसमें 1 हो जाती है। अब हम आगे आ रहे हैं अदर सब यूनिट्स कौन से थे जो ऊपर थे इंटरप्ट्स वगैरह। सीरियल इनपुट कंट्रोल क्या होता है? ये भी 8 बिट पैरेलल डाटा का वर्क करता है। इसमें क्या होता है? सीरियल इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं कन्वर्ट सिग्नल डाटा इनटू पैरेलल डाटा के लिए, ठीक है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट यूज टू कन्वर्ट सीरियल कर रहे हैं तो वो क्या होगा? कन्वर्ट होगा सीरियल में डाटा टू इनटू पैरेलल में, ठीक है। अगर पैरेलल कर रहे हैं तो डाटा होगा इनटू सीरियल में। सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क विथ सीरियल ट्रांसफर ऑफ डाटा। अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को वर्क करा रहे हैं सीरियल
सीरियल में है तो वो क्या वर्क होएगा, सीरियल ट्रांसफर, सीरियल में भी डाटा ट्रांसफ़र होएगा। देयरफॉर द यूनिट इंटरफेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड सीरीज इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इंटरप्ट्स के बारे में आ जाते हैं। कौन कौन से इंटरप्ट्स होते हैं? ये इट इज़ यूज टू हैंडल द इंटरप्ट्स। 5 तरह के होते हैं। ट्रैप, रीसेट, RST रीसेट बोल देते हैं। 7.5 ये ऐसे ही याद करने हैं। 7.5, 6.5, 5.5, INTER। ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल रिसीवर, इंटरप्ट कंट्रोल रिसीवर, these interrupt according to priority and available to microprocessor। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर में आपके अवेलेबल होते हैं। द वन, ये ऐसे होता है ऊपर स्लैश करके इसे बोल देते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। जो क्या है, ये ऊपर ऊपर ऐसे डैश करके बना हुआ है ना, INTA ऐसे करके बाहर करके बना है, इसको बोल देते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब आगे आपकी लास्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या होता है, ये 5 वोल्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस यूनिट प्रोवाइड +5 वोल्ट पावर सप्लाई इन माइक्रो प्रोसेसर। इसको ज़रूरत भी ओनली पड़ती है 5 वोल्ट की ही पड़ती है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये आपने नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। डायग्राम बना के हर एक पॉइंट को 2-2, 3-3 लाइंस में आपने एक्सप्लेन कर देना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट बता दो। कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।